नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं एक क्रिसमस की रेसिपी जो कि अभी के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है बनानी, प्लम केक। प्लम केक यूजुअली क्रिसमस के टाइम इसलिए बनाते हैं क्योंकि ठंडी के मौसम में इसमें बहुत सारी चीजें हम डालते हैं जो कि हमारे बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करती है। ये बिल्कुल एगलेस रेसिपी है और इसमें हम बिल्कुल भी अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं जो कि यूजुअली प्लम केक में डाला जाता है, वो भी हमें इस मौसम में गर्म रखने के लिए डाला जाता है। लेकिन ये वाली रेसिपी बिना किसी अल्कोहल और बिना किसी अंडे वंडे के यूज करके हम बनाएंगे और आप इसे बिना अवन के भी बना सकते हो, वो तो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कैसे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है सोकिंग किन चीजों की वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी और यहाँ पे मैं आपको लिख के भी बता रही हूँ। और हम इसे सोक करने वाले हैं नॉर्मल चाशनी में, मतलब यहाँ पे मैंने पानी ऐड करा है पैन में और उसके बाद मैंने उसमें डाल दी है चीनी हम थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं। यूजुअली सब यहाँ पे क्रैनबेरी या फिर ऑरेंज जूस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता हर वक्त खरीद कर लाना और मुझे वो थोड़ा अनहेल्दी लगता है, इसलिए मैं इस तरीके से इसे बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे ड्राई बेरी मिक्स डाल रही हूँ जो कि बहुत ही आराम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसमें टूटी फ्रूटी, क्रैनबेरी और प्रून्स वगैरह रहते हैं। अगर आपको ये मिक्स ना मिले तो आप अलग अलग भी इन चीजों को खरीद सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप एक्चुअली में इसमें क्या ऐड करना चाहते हो। अगर आपके पास ये चीजें ना अवेलेबल हो तो आप किशमिश और टूटी फ्रूटी इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। इतना सारा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एक अच्छी ऑथेंटिक रेसिपी के लिए मैं तो यहाँ डाल के ज़रूर आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से हीट हो गई हैं, बॉईल हो गई हैं इनफैक्ट। तो मैं इसे एक बोल में निकाल कर साइड रख दूंगी। थोड़ी देर के लिए इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि हम बैटर में इसे गरम गरम नहीं डाल सकते। अब हमें करना है कुकर को प्री हीट, मतलब हम पहले ही से कुकर को फ्लेम पे चढ़ा के छोड़ देंगे ताकि कुकर बिल्कुल गर्म हो। जब हमारा बैटर रेडी हो जाए तो ये हम फटाफट कर लेते हैं। कुकर को हम लेंगे और उसमें नमक ऐड कर देंगे उसकी सतह पे और उसके ऊपर एक स्टैंड रख देंगे। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप किसी कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम डायरेक्टली मोल्ड को लेके नमक पे नहीं रखेंगे, इस बात का आप ध्यान रखोगे। और हम इस पे ढक्कन लगाकर इसे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, मतलब बिल्कुल धीमी आंच पे। और तब तक चलते हैं बैटर रेडी करने की ओर। तो केक के बैटर के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बड़े से बोल में ले रही हूँ दही। पहले से ही आप बड़ा बोल लेना वरना बाद में आपको मिक्स करने में प्रॉब्लम होगी। दही खट्टी ना हो तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल फ्रेश दही का इस्तेमाल करना। आप पैकेट वाली दही का इस्तेमाल करोगे आप तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा क्योंकि उसका टेस्ट फ्रेश ही आता है। फिर मैं इसमें बटर ऐड कर रही हूँ और मैंने इसमें डाला है ब्राउन शुगर। इससे एक बहुत ही अच्छा कलर आता है हमारे प्लम केक में, इसलिए ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करा है मैंने यहाँ पे। अब इन सारी चीजों को हमें सबसे पहले बहुत ही अच्छे तरीके से मिलाना है। इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए और जो ब्राउन शुगर है, बटर है, दही है, सारी चीजें अच्छे से आपस में मिल जानी चाहिए। आपको सारी चीजें रूम टेम्परेचर पे लेनी है, मतलब कोई भी चीज बहुत ठंडी या बहुत गर्म नहीं होनी चाहिए। जो भी चीजों का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर रहे हैं वो सब कुछ नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, बिल्कुल रूम के तापमान पे होना चाहिए। ये नहीं कि बटर बहुत ठंडा है या फिर दही बहुत ठंडी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आप जब इसे मिलाओगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। सारी चीजें अच्छे से मिल चुकी थी तो मैंने यहाँ पे मैदा ऐड कर दिया है। मैदा और जो सारी चीजें मैं डाल रही हूँ उनकी क्वांटिटी मैंने लिख दी है। जब भी आप बेक करते हो तो क्वांटिटी का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैदा डालने के बाद मैं इसमें वेनिला एसेंस डाल रही हूँ। वेनिला एसेंस तो आप स्टार्टिंग में ही डाल देना, मैं भूल गई थी इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। और ये रहे वो स्पाइसेस जो अब हम इस बैटर में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इलायची और लौंग का पाउडर मैंने इसमें ऐड करा है। उसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट ऐड करी है, मतलब ड्राई जिंजर पाउडर।
और लास्ट में मैं इसमें सिनेमन ऐड कर रही हूँ, मतलब दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर सिर्फ दालचीनी का पाउडर होना चाहिए, ये नहीं कि आपने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया। अब मैं इसमें कुछ कटे हुए नट्स ऐड कर रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे काजू और बादाम का इस्तेमाल करा है, और आप चाहो तो इसमें अखरोट भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला था, मुझे यही दोनों बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। उसके बाद मैं इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड करूंगी, और जो हमने बेरीज को सोक करा था हम उसे भी इसी में ऐड कर देंगे। अब हमें सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिलाना है। मैंने यहाँ पे जो भी क्वांटिटीज दी है बेकिंग में, उन सारी क्वांटिटी का इस्तेमाल करना, उनका ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने थोड़ा ज्यादा कम करके ऐसी अंदाजे से सारी चीजें डाली तो ये केक खराब हो जाएगा, जैसा इसे बनना चाहिए ये वैसा नहीं बनेगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखोगे। जो क्वांटिटी मैंने पानी की ली थी शुरुआत में बेरीज को सोक करने के लिए, वही क्वांटिटी आप जूसेस की लोगे। अगर आपको जूसेस का इस्तेमाल करने का मन है, जैसे ऑरेंज जूस या फिर क्रैनबेरी जूस, इन दोनों की मात्रा बराबर होगी जो मैंने बताई है पानी के लिए। मतलब पानी से आप जूस को रिप्लेस कर सकते हो उतनी ही मात्रा में जितना मैंने यहाँ पे बताया है, और बाकी आपकी मर्जी है। बहुत बार हम जूस लाना नहीं चाहते तो पानी में चीनी डाल के डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, आप ट्राई जरूर करना। और यहाँ पे मैंने एक मोल्ड को रेडी कर लिया था, इसमें बटर लगा लिया है मैंने अच्छे तरीके से। आपको दिख नहीं रहा होगा बट मैं ये जरूर बता दूं, प्लीज याद से आप मोल्ड में बटर लगा लेना, नहीं तो लास्ट में आपका केक बाहर नहीं आने वाला। लास्ट में इस तरीके से मोल्ड में सारी चीजों को ऐड करने के बाद हम इसे डालने वाले हैं अब कुकर में। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही इसे रख दिया था, तो ये कुकर काफ़ी गर्म है, तो बहुत ही ध्यान से आप अपने केक को रखोगे इसमें। अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो आप उनका इस्तेमाल कर लेना, या फिर किसी हैंडल का इस्तेमाल कर लेना। अब यहाँ पे मैं ऊपर से थोड़े ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ और थोड़ी चेरीज और बेरीज भी ऐड कर रही हूँ, ताकि जब हमारा केक रेडी हो जाए तो ऊपर से ये सारी चीजें और भी इसको सुंदर दिखाएं, डेकोरेटेड दिखाएं, ताकि लगे भाई कि ये क्रिसमस का केक है। अब हम इस पे लगाने वाले हैं ढक्कन। तो कुकर के ढक्कन से सीटी और जो रबर होता है उन दोनों चीजों को आप हटा लोगे और इसे कर दोगे बंद। फ्लेम को हम रखेंगे बिल्कुल लो, और हमें इसे लगभग 50 से 55 मिनट के लिए पकाना है। जी हाँ, क्योंकि इसमें काफ़ी पानी और दही तो है ही, तो ये जलेगा बिल्कुल नहीं, लेकिन थोड़ी ज़्यादा देर इसे पकाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि इसमें एक डार्क कलर आए और ये केक अच्छे से बीच तक अंदर तक रेडी हो, पक जाए। मैंने यहाँ पे 6 इंच के टिन का इस्तेमाल करा है बेकिंग के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी सेम साइज का केक बनाने में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 50 से 55 मिनट बाद ये बिल्कुल तैयार है। मैंने बीच में टूथपिक डालकर चेक कर लिया था, ये बिल्कुल रेडी है, तो मैं इसे बाहर निकाल ले रही हूँ। टूथपिक में गीला बैटर नहीं होना चाहिए, आप इस चीज का ध्यान रखोगे। बाहर निकालने के बाद हम हल्का सा इसे ठंडा होने देंगे, मतलब इतना कि बर्तन तो एटलीस्ट ठंडा ही हो जाए। उसके बाद हम साइड से इस तरीके से चाकू को लगा लेंगे, बहुत ही हल्के हाथों से, नहीं तो आपका केक कट जाएगा। और फिर हम इसे एक प्लेट पे पलट लेंगे। और आप देख सकते हो कि केक टिन कितना साफ आया है, इसमें बिल्कुल भी केक नहीं चिपका। और यहाँ पे हमारा केक भी कितना प्यारा लग रहा है जब हम इसे अच्छे तरीके से पलट लेंगे। बहुत ही डेलिकेट हाथों के साथ मैंने इसे सीधा कर लिया है क्योंकि ये उल्टा निकल गया था। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल रेडी है। आप चाहो तो इसके ऊपर से आइसिंग शुगर की थोड़ी गार्निशिंग कर सकते हो, मुझे तो ऐसे ही पसंद है। और आप यहाँ पे इसका टेक्सचर देखो कि ये बिल्कुल एगलेस है और ये इतना सॉफ्ट है। मैं आपको एक पीस इसका कट करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा और विश्वास हो जाए कि ये एगलेस रेसिपी सच में बहुत ही ज्यादा फुल प्रूफ है। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अ वेरी मेरी क्रिसमस टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आई होप इस क्रिसमस पे आप ये केक बना के अपने घर वालों को सरप्राइज जरूर करोगे और मुझे भी थोड़ा सरप्राइज कर देना लाइक का बटन दबा के, और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता के कि आपने ये रेसिपी ट्राई की या नहीं की। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। ऐसी वीडियो के साथ, ऐसी रेसिपीज के साथ तो मैं हर हफ्ते आती रहूंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।